लियो, कैसे हैं आप सब। और आज हम रीडिंग करेंगे 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, आपकी ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी, और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी और आउटकम क्या रहेगा, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये देखेंगे हम। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए इतनी देखें। और आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन को माइंड में रखिए। और अगर आप पे थोड़ी बहुत रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हम देखते हैं कि अगर आप सन मून साइन से या फिर आपकी चंद्र राशि जो भी लगन आपका, अगर आप लियो हैं, सिंह राशि आपकी है, तो रीडिंग आप देख सकते हैं। डिवाइन एंजल गाइड प्लीज गाइड कीजिए कि लियो सिंह राशि की 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कैसी रहेगी, और उनकी लियो की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। और 8% लियो की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें, और जिसके लिए भी अगर रीडिंग देख रहे हैं किसी और के लिए, अपने पर्सन पार्टनर के लिए, तो उनको माइंड में रखें। ओके, ओहो कार्ड के मुझे लगता है कि आपके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, और आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और आप किसी को बताना नहीं चाहते, और ये भी हो सकता है। और आपके माइंड में काफ़ी अपने पर्सन के लिए फीलिंग है। तो लियो, मुझे लगता है कि आप ना पास्ट में काफ़ी दुखी थे, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। और मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जी है वो 10 ऑफ सोर्स में थी, 10 ऑफ सोर्स में थी पास्ट में। और आपने क्या किया था कि आपने अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया था। आपने पास्ट में, मुझे लगता है कि जो कुछ लियो है उन्होंने अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया था, मूव ऑन कर लिया था। और आप जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से लेकर आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपका भरोसा तोड़ा था, और आपको इस हालात में पहुंचा दिया कि आप दोबारा से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने दोबारा से रिश्ते जोड़ने में, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और आपके जो पर्सन है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, या आपका कोई ऐसा करीबी पर्सन हो जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, किसी प्रकार का आपको लॉस लगा है, और चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप पास्ट में काफ़ी दुखी थे, और इसी वजह से आपने अपने जो भी आपके जो करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, या आपका जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो भी आपकी लाइफ है, आपके जो फैमिली मेम्बर है, तो उनसे आपने दरकिनारा कर लिया था, और आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। बढ़ गए थे। और आप अपने आपने अपने पर्सन से मूव ऑन करके और आगे आप बढ़ गए थे, और आप बढ़ गए, और उसकी बढ़ गए थे। लेकिन आपने क्या है ना कि आप अपने मूव ऑन करने के बाद भी ना आप संभल नहीं पाए, आपने जब मूव ऑन किया था तो आप में काफ़ी आपने सोचा कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है तो छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के बाद क्या है ना कि आपने अपने पर्सन से मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन आप अपने आप को नहीं संभाल पाए। आप क्या है ना, जब से आप अपने पर्सन से दूर हुए हैं तब से आप क्या है ना कि दुखी हैं, परेशान हैं। और भले ही दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं। आप चाहे आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, आपको परेशान किया है, और आपकी हालत ये हो गई है, लेकिन फिर भी
फिर भी आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, उनको आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया, ना कि आपने उनको धोखा दिया है। तो ये है कि आप अपने पर्सन से दूर रह के भी और आप इतने दुखी होने के बावजूद भी अब आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनको बात करने के लिए आप तरस रहे हैं। और हो सकता है कि जो कुछ लियोज है उनकी काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, चाहे आपकी वो वाइफ हो, चाहे आपकी कोई ऐसा कोई आपका करीबी हो सकता है, या फिर आपके कोई जो भी आप जिस पर्सन के बारे में आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन से आप काफ़ी बातचीत करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, आपका मन है जो बहुत बार बार उनसे मिलने को करता है। और आप क्या है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आप ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, ऐसी हालत होगी आपकी। तो अब क्या है ना कि आपकी जो अगर आपके पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी, और अब क्या है ना कि आप अगर आपको अपने पर्सन के बारे में काफ़ी नेगेटिव सोचते थे और आपने मूव ऑन कर लिया था, तो अब क्या है ना कि इतने टाइम के बाद अब आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, उनको मिस कर रहे हैं, अब आप अपने पर्सन की लाइफ में जाना चाहते हैं। आप अब आप भगवान और ईश्वर से प्रेयर करें कि आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएं, और अगर आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, और किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ हो कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए और आप उनकी लाइफ में चले जाएं। और ये भी हो सकता है, तो आपकी जो सोच है अब रिसेंटली, तो वो कहना कि काफ़ी पॉजिटिव हो गई है अपने पर्सन के बारे में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, भले ही आपने मूव ऑन कर लिया था उनसे, लेकिन आप कहना कि फिर भी आप इस रिश्ते में दोबारा से जाना चाहते हैं, और दोबारा से जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि भगवान से, डिवाइन से और एंजल से, जो भी आपके जो इष्ट हैं उनसे आप ये हाथ जोड़ के आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे जो भी मेरी सिचुएशन है तो उसको ठीक करो, हालात ठीक करें, रिश्ता सही करें, आपका घर परिवार फैमिली में जो भी हालात हैं वो जल्दी से जल्दी सुधर जाएं, और ताकि आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। मुझे लगता है कि जब से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, आप अपने काम, करियर, फैमिली, आपकी हेल्थ और अपने जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं तो उन पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने जो आपके जो क्लोज दोस्त हैं, जो आपकी फैमिली है, तो उनसे आप दिल से नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अंदर से हैप्पी नहीं है, दुखी हैं। तो आप चाहते हैं कि जो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उनसे आपकी बातचीत हो जाती है, तो आप ये जो भी आपकी जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, तो ये ठीक हो जाएगी। तो आप उसके बाद आप अपने काम, करियर, जो भी आपकी रोजमर्रा के काम है उसमें आप फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ताकि आप अपना फ्यूचर देखें। लेकिन आप क्या है कि इस सिचुएशन में आप बंधे हुए हैं, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन, अगर आपके पास जल्दी से कोई मैसेज आ जाए, उनका कोई ऐसा कुछ उनका समाचार आ जाए, या फिर आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको थोड़ी बहुत अगर बातचीत होती है, तो अगर आपके पर्सन आपके पास नहीं आना चाहते, तो आप चाहते हैं कि अगर अगर आपके पर्सन आपके लिए थोड़ी सी भी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, या कुछ उनके माइंड में कुछ आपके लिए चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिले कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो आप खुद ही उनके पास जा सकते हैं। और आप अपने पर्सन का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके पर्सन का कोई भी आपकी तरफ से मैसेज वगैरह नहीं आया है। हो सकता है, मुझे लगता जो कुछ लियोज है उनके लिए, और आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है दोबारा से वैसी हो जाए, और आप अपने पर्सन पर दोबारा से भरोसा करना चाहते हैं, आप अपने पर्सन का भरोसा जीतना चाहते हैं, आपके हालात है, जो भी सिचुएशन है वो मिल के आपसे ही करना चाहते हैं। अब आप एक अपने पर्सन से मीटिंग करना चाहते हैं, दोबारा से इनको दोस्त बनाना चाहते हैं, जो भी आपका रिश्ते थे वैसे के वैसे आप चाहते हैं दोबारा से आप एक नया साइकिल जो भी आपका था, जो नेगेटिविटी थी उसको निकाल के आप दोबारा से अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं अपने पर्सन को दोबारा से। हो सकता है कि आप खुद चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन नहीं आएंगे तो आप उनके पास जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये भी है कि आप अपने पर्सन, अगर आप मेल हैं तो आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी उनकी लुकिंग है, जो उनका लुक है, जो काफ़ी आप उनको एक एज ए क्वीन मानते हैं, आप उनकी सुंदरता पर मोहित हैं, और आपको काफ़ी अपने पार्टनर है वो आपको अच्छे लगते हैं, और उनकी ब्यूटीनेस आपको बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि भले ही अब आपकी दूरियां आ गई है, लेकिन आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है उन्होंने वो आपकी केयर करते हैं, वो एक अच्छे, अगर फीमेल है तो आपको लगता है कि वो एक अच्छे
मदर नेचर की है, वो अच्छी है आपके लिए। भले ही आपसे दूरियां आ गई हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई अच्छी चीज़ की थी तो आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप को लगता है कि जो आपके पर्सन है, भले ही ये होता है कि एक कोई भी इंसान अगर चाहे भले कितने भी हमें कोई किसी भी प्रकार का हमारे साथ फ्रेब करके चला जाए, लेकिन किसी न किसी पर्सन में कोई ना कोई तो एक गुड हैबिट होती है, कोई एक तो उसमें अच्छी क्वालिटी होती है जिस चीज़ को हम मिस करते हैं। भले ही वो पर्सन हमारे बारे में कितना भी हमारे साथ बुरा करके जाए, लेकिन अगर इंसान कोई बुरा होता है तो उसमें एक अच्छी आदत भी होती है। तो हो सकता है उसी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। तो ये थी लियो आपकी जो भी सिचुएशन, और आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, ये थी आपकी। और आपकी क्या रहेगी लव लाइफ की सिचुएशन। तो ये थी आपकी 22 जनवरी से लेकर 31। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। तो लियो, अगर आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन को माइंड में रखिए और डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि लियो के पर्सन की लियो के लिए क्या फीलिंग है, लियो के पर्सन लियो के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग रहेगी 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। लियो के पर्सन की लियो के लिए क्या फीलिंग है, वो क्या उनके लिए बारे में सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लियो के पर्सन की लव लाइफ कैसी रहेगी, और लियो के पर्सन लियो के बारे में क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, और क्या 8% क्या सोच रहे हैं रिसेंटली, अभी एनर्जी क्या है उनकी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, क्या बात है। लियो लियो लियो, मैं बता दूं कि आपका 2 ऑफ कप का कार्ड आया था, ठीक है। मैंने बताया था कि आप अपने पर्सन का भरोसा जीतना चाहते हैं, आप अपने पर्सन के द्वारा रिकंसाइलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मिल बैठ के आवाज़ जो भी सिचुएशन है समझौता करें। तो यही आपके पर्सन का कार्ड आया है। मैं अभी आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सेम आपकी जो फीलिंग है, जो आप सोच रहे हैं, तो वही क्या है ना कि ये भी ये जो पेंटाकल का भी आपका कार्ड आया था, 2 ऑफ कप का भी आपका कार्ड आया था, और आपका 10 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया था। आपका 10 ऑफ सोर्स का आया था, इनका 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, और सिचुएशन सेम है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में हालात हैं वो उनको दोनों आपसे आपके साथ बैठ के उन गलतियों पर, जो भी आपके बीच में रिलेशनशिप खराब है, तो आपके जो पर्सन है वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिल बैठ कर अपने आपके घर परिवार फैमिली है, जो भी आपकी सिचुएशन है जो खराब हुई है तो उस पर बात करना चाहते हैं। वो भी आपका भरोसा दोबारा से जीतना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो सुधरे। जो भी आप सिचुएशन है वो आप चाहते होंगे कि क्या पता आपके जो पर्सन है वो खुश हैं, तो नहीं, जो आपके पर्सन है वो भी दुखी हैं। आपसे दूर है कि आपके पर्सन काफ़ी दुखी हैं। अगर आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है तो आपके पर्सन भी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन की नींद हराम हो चुकी है, वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, वो रात को जागते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ, मैंने बताया था कि ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं जो आपके पर्सन के माइंड में रहती है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनको भी आपसे दूर रहने का उतना ही दुख है, उतने ही आपके पर्सन को भी उतना ही दुख है, उतनी आपको मिस करते हैं जितना आप कर रहे हैं। अगर आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है तो आपके पर्सन भी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। आप भी चाहते हैं कि आप भी 2 ऑफ कप चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलें, आपसे बातचीत हो, आप उनका भरोसा जीतें, आपके दोबारा से दोस्ती हो। और आप भी ये चाहते हैं कि और अपने पर्सन को दोबारा से भरोसा जीतना चाहते हैं, दोबारा से आप वही रिश्ता चाहते हैं जो पहले था। भले ही आपके चाहते हैं कि जैसा पर्सन था, जैसे आपका रिश्ता था वैसा आपका रिश्ता दोबारा से हो जाए। और
ये फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से आपको एक प्रपोज करना चाहते हैं, आपको फिर से दोबारा से सरप्राइज करना चाहते हैं। और ये भी है कि आपका भी ये जो पेंटाकल का कार्ड आया था, और आपके जो पर्सन है इनको भी ऐसा लगता है कि ये भी अपने काम करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि जो अगर आपके रिश्ते सुधरते हैं तो ये अपने काम करियर पर फोकस कर सकते हैं। हो सकता है कि जब से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं तब से आप अपने काम करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस और पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आपको काफ़ी लॉस भी लग रहा है। और आपके जो मतलब जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी 8% ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है जो आप अपना जिस जब से आपका रिश्ता खराब हुआ है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आपकी जॉब है जो भी है तो सब खराब हो गए हैं। आपकी लाइफ है जो अच्छी नहीं चल रही है आपकी, आप अपने आप को अकेलापन फील करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में आए, ताकि आप दोनों अगर आपका रिश्ता सेटल हो जाता है तो आप अपना जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका माइंड है, जो भी आपकी जो भी सिचुएशन है, तो आप अपने वर्क को, अपने काम करियर पर फोकस कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो क्या माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, माइंड में हमेशा आपको रखते हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है रात दिन आपके बारे में सोचता है। यहाँ पे क्या कि मून का कार्ड आया है, तो ये कार्ड अच्छा नहीं है। हो सकता है उनको लगता है या मून का कार्ड है या 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन है तो वो कहना कि आपके पर्सन का रिसेंटली कार्ड आया है कि जो पास्ट की एनर्जी है वो दुखी है, परेशान है। आपके जो जो मून की एनर्जी में आपके पर्सन, उनके माइंड में बार बार ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। हो सकता है उनको कोई ऐसे डरावने सपने आ रहे हों, या फिर वो आपको दिन में बातें सोचते हैं वो रात में उनको परेशान करती हो। या ये हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उनको नींद ना आने की बीमारी हो गई है, तो वो रात भर जागते रहते हैं, या फिर ऐसी कोई उनको वो जो मानसिक स्थिति है उनकी वो सही नहीं है। उनके माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती है हमेशा। वो कोई जब भी सोचते हैं तो बुरा ही सोचते हैं, उनके माइंड में बुरी बातें चलती रहती है, और उसी बातों से परेशान होकर ये इनको जो आपके पर्सन है तो वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो सोचते हैं कि ये रिश्ते कब सुधरेंगे और किस दिन सुधरेंगे। तो वो भी ये भी सोचते हैं कि जल्दी से रिश्ते सुधर जाएं और जो भी हालात हैं वो दूर हो जाएं। और वो ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार किया था तो वो उस चीज़ को आप याद करें, उस चीज़ को आप भूले नहीं। और आपके जो पर्सन है मैंने बताया था यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आपकी तरफ आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसे पर्सन को आपका कोई ऐसा आपकी उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा कुछ रिप्लाई मिल सकता है, ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है, ऐसी कोई खबर मिल सकती है आपको आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पास इन 10 दिनों के बीच में ऐसी कोई उनकी तरफ से ऐसे आपको कोई कॉल आ जाए, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कोई दोस्त आ जाए, या उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो उनका कोई समाचार आपको ला के दे दे। और जिसकी वजह से यहाँ पर आया है सन का कार्ड। तो अगर मुझे लगता है कि 10 दिन के बीच में आपके पास ऐसा कोई समाचार आ सकता है, ऐसा कोई पर्सन आपके पास में आ सकता है, उनकी कोई ऐसी फ्रेंड आ सकती है, उनके कोई आपके पर्सन के कोई दोस्त आ सकते हैं आपके पास डायरेक्ट कोई ऐसा मैसेज लेके, जिसकी वजह से ये कोई, या फिर आप अपने पर्सन, मैंने बताया था कि आप भी जा सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप उनके पास चले जाएं, या आप अपनी तरफ से कोई उनको कोई ऐसा मैसेज भेज दें अपने पर्सन, अपने दोस्त वगैरह के हाथ से आप अपने पर्सन को भेज सकते हैं, और उनको आपका कोई ऐसा पर्सन, आपका कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जिसके बाद में ये जो मून की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी में से निकल कर ये सन की एनर्जी में आ सकते हैं इन 10 दिनों में, और ये आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका दोबारा से रिकंसाइलेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये पॉजिटिव कार्ड है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके लाइफ में सन का कार्ड आए, उजाला है, जो भी नेगेटिविटी है, जो अंधेरा छा गया है, ये जो मून का कार्ड है ये अंधेरा नेगेटिविटी का कार्ड है, दुख का कारण है, अवसाद का कारण है। और ये जो भी गलत बातों का, गलत थॉट्स, गलत
गलत विचारों का कार्ड है। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं कि नेगेटिविटी से, अपने लाइफ के अंधेरे से, जो भी अंधेरे अंधेरे में इनकी लाइफ बीत रही है, दुख और परेशानियां है, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी उम्मीद नजर आ जाए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी कोई उम्मीद की किरण नजर आ सकती है, जिसकी वजह से उनकी आपकी और उनकी लाइफ में उजाला हो सकता है। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। तो वो चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं, आपका माइंड चेंज हो सकता है, या आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपकी फ्रेंडशिप द्वारा से करवा सकता है, या आपका समझौता करवा सकता है। तो ये थी आपकी, और जिसकी वजह से आपके रिश्ते हैं जो हैप्पी होंगे। जो आपके पर्सन है 8% काफ़ी दुखी हैं, परेशान है। तो अब देखते हैं कि क्या आउटकम रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि लियो के लव लाइफ की क्या आउटकम रहेगी। लियो के लव लाइफ की क्या आउटकम रहेगी। क्या लियो के पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, क्या लियो के पर्सन कोई एक्शन लेंगे और क्या रहेगी आउटकम प्लीज। वाओ, देखिए काफी पॉजिटिव कार्ड आए। जो आपके पर्सन है वो क्या ना कि आपके पास आना चाहते हैं, या 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन क्या ना आपसे नाराज है, आपसे नाराज है। और भले ही आपसे बातचीत ना करें, जिस प्रकार से कोई एक बच्चा होता है, अगर वो हमसे नाराज है, लेकिन जो बच्चा वो ये चाहता है, वो बच्चा ये चाहता है कि ये मुझे मनाए और मेरी मिन्नतें करे, ताकि मैं ना, बच्चा कभी कभी होता है कि नाराज हो जाता है और वो ना बहाने ढूंढता है कि ये पर्सन ये मुझे मनाए और मैं फिर दोबारा से बोलूँ। यही हालात आपके पर्सन की है। भले ही आपके पर्सन आपसे दूर हैं, वो दुखी है, परेशान है, तो आपके पर्सन ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। तो वो क्या ना कि उनको वो आपसे प्यार है, तो वो इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप उनको मनाएं, आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें और आप उनसे सॉरी बोलें, आप उनको माफ़ी, जैसे छोटे बच्चे को एक मनाते हैं हम अपने, कि जैसे तो वो चाहते हैं कि आप एक, वो मासूम दिल है, मासूम बच्चा है दिल, तो वो चाहते हैं कि आप उनको मनाएं आके। और जो भी है तो वो आपसे दुखी है, आपसे नाराज है, अपने आप से भी कहीं ना कहीं नाराज है। हो सकता है कि ये अपने आप पे भी इनको लगता है कि उन्होंने भी गलती करी है। तो आपके पर्सन आपसे नाराज है, वो चाहते हैं कि आप उनको मनाएं, और वो आपसे उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि कम से कम आप उनको मना तो सकते हैं। तो ये भी है। और ये आपके जो पर्सन है, अगर इनकी लाइफ में कोई ऑफर आया भी है तो ये उस चीज़ को नहीं, आपके पर्सन की लाइफ में भी किसी, हो सकता है किसी ने उनको प्रपोज किया हो, ऑफर किया हो, उनको लगा हो कि ये सिंगल है, तो हो सकता है, तो लेकिन वो उस चीज़ को ये मना कर रहे हैं और किसी की तरफ ये जाना नहीं चाहते, किसी की तरफ देखना नहीं चाहते, लेकिन ये आपसे उम्मीद करना चाहते हैं कि आप उनको मनाएं। और ये आपके रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि अपने, मैंने बताया था कि ऐसा कोई पर्सन आ सकता है, आपका कोई दोस्त, कोई आपके जो आपके कोई दोस्त है, या उनका दोस्त है, या आपका दोस्त है, जो आपकी बातचीत करा सकता है, आपका समझौता करा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में कॉमन फ्रेंड हो सकता है, जो आप दोनों को एक करवा सकता है, मिला सकता है। या ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसे पर्सन, अपने अपने विश्वास वाले मित्र को, या अपने पर्सन किसी भी ऐसे अपने फ्रेंड को आपके पास कोई मैसेज देके भेज सकता है, या फिर आप उनको, आप अपनी तरफ से किसी ऐसे दोस्त को उनकी तरफ से कोई मैसेज देके भेज सकते हैं, जो जो उनको, जो ये आपसे मिलने के लिए किसी से डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो पेंटाकल का कार्ड आया, तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आए। और मैंने साइन नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर कैप्रिकॉर्न है, और टॉर्स वर्गो भी है, एरीज भी है, और ये है, और ये भी आपके पर्सन है, ये भी हो सकते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पे कि जो आपके पर्सन है, तो वो आपके पास दोबारा से आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको कोई ऐसा कॉल मैसेज करें, बात करें उनसे, या फिर जो भी है, अगर आप उनकी तरफ से कोई आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो आपके पर्सन भी डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। तो ये कहना कि ये आपका जो रिश्ता है, ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो ये काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए
कि यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड आया। भले ही इनको अगर कोई किसी ने भी प्रपोज किया भी है तो उस चीज़ को ये नहीं उनका ठुकरा दिया है किसी और का। ये आपका वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको अपनी दुनिया मानते हैं और किसी की तरफ ये देखना नहीं चाहते, किसी नज़र करके किसी दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहते और आपका वेट करें, आपका इंतजार करें काफ़ी टाइम से और ये आपके लिए बैठे हैं, खड़े हैं। और ये कहना कि आपसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो ये आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है कि भले ही ये शादी सगाई ना करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई जो रिलेशनशिप में शादी करे तो ये शादी भी करे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वैसे हमारे कोई दोस्त हो सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो आपका जो बॉन्ड है, जो आपकी रिलेशनशिप है, ये शादी से कम नहीं है। जितना हम शादी हमारी शादी होती है, अटूट होती है, शादियां होती है जो अटूट शादियां होती है, जिसमें हम ये नहीं होता कि हमारे पर्सन जल्दी से हमें छोड़ के चले जाएंगे, वैसे ही ये रिश्ता है। वैसे ही ये जो आपके रिश्ते की जो नींव है, जो ये मजबूती है, वो एक शादी की तरह ही है कि जिस प्रकार ये शादी का बंधन पवित्र होता है, जो मजबूत बंधन होता है, ये ऐसा ही आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आपकी सोच है, तो वो सेम ऐसी है जिस प्रकार से एक हस्बैंड वाइफ या फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। और ये है कि ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक शादी का बंधन होता है, मजबूत होता है, तो उसी प्रकार का आपसे रिश्ता चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दोबारा सा मुझे लगता है कि आपका दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका नेगेटिव कुछ भी नहीं आया है लियो। और मैं भी भगवान चाहती हूँ कि आप भी अगर कोई लाइफ में कोई परेशानी है तो वो जल्दी से दूर हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।